आपने कहा कि इसे 8-9 साल, जो 7-8 साल जो भी लगे हैं इस फिल्म को बनने में, दर्शकों ने भी इसे देखने में अपने 3 घंटे इन्वेस्ट किए हैं। उसके अलावा दर्शकों ने इस फिल्म में अपने पैसे भी इन्वेस्ट किए आपकी फिल्म देखने के लिए। जब अंधेरा होता है और फिल्म शुरू होती है तो फिल्म की कहानी और पटकथा मायने रखती है। आपने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा खर्च किया है, कितने साल दिए उस प्रोजेक्ट को, वो सेकेंडरी हो जाता है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो बहुत जरूरी है, कि आप एक अच्छी कहानी कहें, आप एक अच्छी पटकथा कहें और आप उस दर्शक को 2-2.5 घंटे तक बांधे रखें। मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने अपने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिल्म की कहानी और कहानी कहने का तरीका। पर अगर आपकी कहानी पे विजुअल इफेक्ट्स हावी हो जाए और कहानी टोटल पीछे हो जाए तो कहीं ना कहीं ये फिल्म की हार है। और मुझे फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है हमारे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म और ट्रेड एक्सपर्ट श्री तरन आदर्श। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, जो आपने एक बार फिर मुझे याद किया और अपने शो पर फिर मेरे ओपिनियन, मेरी राय व्यक्त करने का मौका दिया। फिल्म रिलीज हुई सर आज। फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। और फिल्म रिलीज से पहले हमने एक चर्चा की थी और उस चर्चा में हमने एक खुशी जाहिर की थी एक दूसरे के साथ कि किस हिसाब से फिल्म की एडवांस बुकिंग हो रही है। लेकिन क्योंकि फिल्म रिलीज हो चुकी है, हमने भी देख ली है, आपने भी देखा है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा जो एक्सपेक्टेशन था उसके मुकाबले आपको ये फिल्म कैसी लगी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सपेक्टेशन से अगर बात करें तो ये फिल्म हर लिहाज से एक्सपेक्टेशन से खरी नहीं उतरती। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ये फिल्म मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इसके कई कारण हैं, क्योंकि जब आप इतना वक्त लेते हैं एक फिल्म बनाने को या उतना खर्च करते हैं कि ये बहुत महंगी फिल्म भी है और इतने नामचीन सितारे, एक से एक दिग्गज सितारे हैं इस फिल्म में, अमित जी, रणबीर, आलिया, नागार्जुना जी, मौनी रॉय, तो ये इतने बड़े बड़े सितारे होने के बावजूद और अयान मुखर्जी की जो 2 फिल्में पिछली रिलीज हुई है, वेकअप सिड और ये जवानी है दीवानी, ये दोनों कामयाब फिल्में रही है। तो हर लिहाज से, और जो बुकिंग भी थी वो डिज्नी की थी, स्टार स्टूडियोज की, तो ये बहुत बहुत बड़ा सेटअप है। और आप जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो बेशुमार उम्मीदें लेके जाते हैं कि ये फिल्म उस लेवल पर जाएगी, क्योंकि इस तरह का प्रमोशन भी किया गया, इस तरह से हाइप भी बनी है, इस तरह से एडवांस बुकिंग की टिकट्स भी बिकी है, क्योंकि वो हाइप रही है और उम्मीद की जा रही थी कि ये एक गेम चेंजर होगी, एक लैंडमार्क फिल्म होगी हिंदुस्तान के लिए, हिंदी सिनेमा के लिए। बट अफसोस ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये फिल्म उन उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती। इसके कई रीजन है। मुख्य कारण यह है कि जो फिल्म की लिखाई है, जो राइटिंग है, स्क्रिप्ट है, वो आपको बांधने में असफल रहती है। असफल इसलिए रहती है क्योंकि जो फिल्म में आप बताना चाह रहे हैं, वो जो कहना चाह रहे हैं, दूसरे भाग में कहीं ना कहीं वो बात खो जाती है और विजुअल इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स जो हम कहते हैं, वो हावी हो जाते हैं और कंटेंट बैक सीट ले लेता है। सर 8 साल का वक्त आप ले लेते हैं और साथ ही साथ आप इतना बजट भी ले लेते हैं, तो हम तो डिजर्व करते ही ना, हम एक्सपेक्ट करें। फिर भी आप इतना वक्त लेने के बावजूद, इतना बजट लेने के बावजूद आप उस एक्सपेक्टेशन पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। इसमें गलती किसकी हो जाती है फिर? देखिए, हमेशा हम कहते आए हैं कि द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। ये एक बड़ी पुरानी कहावत है जो कई फिल्मों के लिए, और ये हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए नहीं बल्कि हॉलीवुड, वर्ल्ड वाइड फिल्मों के लिए लागू होता है कि द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। वो मुखिया है, वो फिल्म को अपने एक रूप देता है। वो कहते हैं ना कि कैसे वो एक शुरू करता है पेपर पर और उसे फिर पर्दे पर दिखाता है, ये उसे श्रेय जाता है, या तो उसे तारीफ मिलती है या तो उसको नेगेटिविटी मिलती है। अब आते हैं इस फिल्म की तरफ। आपने कहा कि इसे 8-9 साल, जो 7-8 साल जो भी लगे हैं इस फिल्म को बनने में, दर्शकों ने भी इसे देखने में अपने 3 घंटे इन्वेस्ट किए हैं। उसके अलावा दर्शकों ने इस फिल्म में अपने पैसे भी इन्वेस्ट किए आपकी फिल्म देखने के लिए। तो अगर किसी फिल्म को 8 साल लगे हो या 8 महीने लगे हो या 8 दिन लगे हो या 12 साल लगे हो या 15 साल लगे, वो मायने नहीं रखता। जब अंधेरा होता है और फिल्म शुरू होती है तो फिल्म की कहानी और पटकथा मायने रखती है।
आपने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा खर्च किया है, कितने साल दिए उस प्रोजेक्ट को, वो सेकेंडरी हो जाता है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो बहुत जरूरी है, कि आप एक अच्छी कहानी कहें, आप एक अच्छी पटकथा कहें और आप उस दर्शक को 2-2.5 घंटे तक बांधे रखें। ये बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात ये कि ऐसी कई फिल्में हैं जिसे बहुत साल लगे हों बनने में, चाहे वो रजिया सुल्तान हो, चाहे वो पाकीज़ा हो, चाहे सबसे बड़ी ऑल टाइम क्लासिक हो जिसका नाम है मुगल आजम। बट आपकी फिल्म में अगर दम होगा तो दर्शक जरूर सराहेंगे, और आपकी अगर फिल्म में दम नहीं होगा तो उसी को वो रिजेक्ट भी कर देंगे। इस फिल्म में जो जो पटकथा है वो आपको बांधे रखने में, खासकर दूसरे भाग में बांधे रखने में असफल रहती है, और ये इस फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जी 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 जी। और अब क्या आप इस फिल्म का फ्यूचर देख रहे हैं सर? बेसिकली अब आपको पसंद नहीं आई है, मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं आई है, यहाँ तक कि मैंने जनता से भी पूछने की कोशिश की है। अधिकांश लोगों को वो जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरी उतरते नजर नहीं आ रही है। क्या देख रहे हैं सर इसका फ्यूचर, और देखिए, इसका इसकी क्या शुरुआत इम्पैक्ट हो सकता है इंडस्ट्री पर? देखिए शुरुआत बहुत ऐतिहासिक हुई है, जबरदस्त हुई है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनने मिल रही है कि हाउसफुल बोर्ड्स वापस आ गए हैं, एडवांस बुकिंग टेरिफिक लगी है, और मुझे उम्मीद है कि ये पहले 3 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। बट काश मैं ये कह पाता कि इस फिल्म का कंटेंट भी उतना स्ट्रांग है कि ये 3 दिन के बाद भी चल पाती। उम्मीद कर रहे हैं कि ये 3 दिन बाद भी चल पाए। मेरा रिव्यू जो मैंने लिखा है, जो मुझे पसंद नहीं आई, वो गलत साबित हो और ये फिल्म सुपर हिट हो। बट अभी देखना ये है कि ये फिल्म कितने आगे चलती है। मुझे पसंद नहीं आई है, और मैंने साफ लफ्जों में अपने रिव्यू में लिखा है। बट अब देखना यह है कि अब ये फिल्म पब्लिक डोमेन में है, जनता जनार्दन के सामने है, और जनता जनार्दन इसे कितना आसमान पे बिठाती है, बुलंदियों पे, या जमीन पे गिराती है, तो वक्त ही बताएगा। मान लीजिए सर ये फिल्म नहीं चल पाती, उस बॉक्स ऑफिस का जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरी नहीं उतर पाती, ऐसे में क्योंकि अस्त्रवर्ष एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है और उसके तहत ये फिल्म बनाई गई है, तो इसके जो दूसरे जो पार्ट्स आने रहेंगे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है सर? वेल बहुत फर्क पड़ेगा। अभी देखिए, ये तो पहला पार्ट अब रिलीज हुआ है, दूसरा और तीसरा पार्ट जो अगर ये कब बनाते हैं और अनाउंस करते हैं, कब करते हैं, नहीं करते हैं, इस सवाल का जवाब अयान मुखर्जी और जो फिल्म के निर्माता हैं वो दे सकते हैं। दूसरी बात, रहा सवाल इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स की बात को अगर दूर भी रखे कि भाई इसमें कितना खर्चा किया गया है, कितने करोड़ों रुपए की लागत से फिल्म बनी है, वो सबको साइड में रखते हुए, एज अ व्यूअर, एज अ सिनेमा लवर, हिंदी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ मैं। सिंगल स्क्रीन ऑडियंस की तरह हूँ, क्योंकि मैं बचपन में वहीं पर फिल्में देखता था सिंगल स्क्रीन ऑडियंस में, और मैं हिंदी सिनेमा का दीवाना भी हूँ, और एट द सेम टाइम हिंदी सिनेमा को देखकर मैं बड़ा भी हुआ हूँ। तो एज अ सिनेमा लवर, जब आप एक फिल्म देखने जाते हैं और वो फिल्म उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती, तो उससे बड़ी निराशाजनक बात कोई नहीं। और ब्रह्मास्त्र मेरी नजरों में, वो ब्रह्मास्त्र ने मुझे निराश किया। इसलिए निराश किया, जैसा कि मैंने कहा कि हम एक कहानी सुनने गए थे। हाँ, सितारे हैं, सितारे मायने रखते हैं, मैं मानता हूँ। हाँ, खर्चा जो आप देखते हैं विजुअल इफेक्ट्स में या लोकेशन में, वो भी मायने रखते हैं, क्योंकि वो सारे सेकेंडरी हो जाते हैं, वो सेकंड स्टेप ले लेते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिल्म की कहानी और कहानी कहने का तरीका। पर अगर आपकी कहानी पे विजुअल इफेक्ट्स हावी हो जाए और कहानी टोटल पीछे हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म की हार है, और मुझे लगता है कि ब्रह्मास्त्र उन उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती। जी, आपने सर अपना ओपिनियन तो दे दिया है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन आजकल क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस की वजह से एक तकरार भी आ जाती है, और हमने देखा है कि आपने जो अपना ओपिनियन रखा है इस फिल्म को लेकर, कुछ सोशल मीडिया के यूजर्स जो हैं आपके कमेंट्स को पुराने आपके रिव्यूज से कंपेयर कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं रवि, और हर इंसान को अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का पूरा हक है। और अगर किसी को मेरे ये पर्टिकुलर रिव्यू सही नहीं लगा, या उनसे एग्री करते हैं, नहीं एग्री करते हैं, मेरे पिछले रिव्यू से एग्री करते हैं कि नहीं करते, लाल सिंह चड्ढा के रिव्यू से एग्री करते हैं कि नहीं करते, शमशेरा के, या कोई भी फिल्म का जो मैंने रिव्यू किया है पिछले 40 सालों में, मैं ये नहीं कहता हूं कि पिछले 2 सालों में या 3 सालों में या 2 महीनों में,
पिछले 40 सालों में जो जो मेरे रिव्यू से डिसएग्री भी करते हैं या एग्री भी करते हैं, आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि उनका भी अपना एक ओपिनियन है, और वो मेरे ओपिनियन से अगर नहीं मेल खाते, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, क्योंकि हम सबकी सोच अलग होती है, हम सबकी ओपिनियन अलग हो सकते हैं। एक घर में रहकर ऐसा कई बार होता था, जब मैं अपने पिताजी के साथ फिल्म देखता था। मेरे पिताजी ट्रेड गाइड के संपादक थे, जो ट्रेड मैगजीन थी इंडिया की, और मैं उनके साथ फिल्म देखता था, और उन्हें शायद पसंद आती थी या नहीं पसंद आती थी, और मेरी ओपिनियन बिल्कुल अलग होती थी। हम एक साथ फिल्म देख रहे हैं, पर हम ये एक ब्यूटी होती है कि आप रिस्पेक्ट करें कि, और मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, फाइन, मेरे पिताजी को पसंद नहीं आई, मुझे पसंद आई, या मुझे नहीं पसंद आई, मेरे पिताजी को पसंद आई, या कई बार हम दोनों की ओपिनियन मैच भी करती थी, सेम भी होती थी, ये तो ठीक है। और अगर आपको मेरे इस रिव्यू से आपत्ति है, या आपको इस रिव्यू से आपको लगता है कि मैंने आपके रिव्यू से मेल नहीं खाते हैं, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है, और मैं किसी को मैं ये सबकी बात रिस्पेक्ट करता हूं, बट मैं अपनी बात भी रिस्पेक्ट करता हूं। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर। आपने इस फिल्म को लेकर आप अपने राय हमारे सामने रखें, और जो भी आपके रिव्यू से जिसको भी आहत पहुंची है, या फिर जिन्हें आपके रिव्यू से सहमति हुई है, वो अभी आपके रिव्यूज को वर्बली सुन रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपने ट्वीट में अपने रिव्यू बताया था, आप वर्बली आपकी ओपिनियन को सुन रहे हैं। इससे काफी क्लेरिफिकेशन लोगों को मिल गया होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकालकर आपने इस मुद्दे पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच रवि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, और एक खुशी भी होती है, क्योंकि बेशक आपकी और मेरी ओपिनियन कई बार मैच करे ना करे, बट मैच्योरिटी उसे कहते हैं, मैच्योरिटी उसे कहते हैं कि भाई आप हर आदमी की, हर इंसान के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें। एंड आई रिस्पेक्ट यू, नॉट बिकॉज आपकी भी ओपिनियन और मेरी ओपिनियन सेम है ब्रह्मास्त्र के बारे में, बट इवन अदरवाइज यू आर अ वेरी गुड प्रोफेशनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, इट ट्रूली मीन्स अ लॉट सर। थैंक यू। थैंक यू।